उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। औलख सर, लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनका विरोध हो रहा है क्षेत्र में जब वो जाते हैं, और ख़ास तौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन क्षेत्रों में तमाम बीजेपी के विधायक हों, मंत्री हों, नेता हों, वो कोई भ्रमण पर निकलते हैं, दौरे पर निकलते हैं तो वहाँ पर विरोध किया जाता है उनका। क्या कोई साजिश रची जा रही है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ में, मंत्रियों के खिलाफ में? नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, मगर ये है कि बीजेपी के नेता और हमारी सरकार पूरी तरह से धरातल पे काम कर रही है, और जो हमारे पार्टी के नेतागण हैं वो भी गांव-गांव जाकर अपने उसके जो कार्य हो रहे हैं उनको देख रहे हैं, और कोई छोटा मोटा अगर कहीं होता है तो वो भी हमारे भाई लोग ही हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, खास तौर पे देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिम में ज़्यादातर विरोध हो रहा है, और जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, जिन क्षेत्रों में किसान ज़्यादा उग्र हैं, वहाँ पर अगर कोई रोड शो होता है या फिर अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाले तो काले झंडे दिखाने की कोशिश की जाती है, विरोध जताया जाता है मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूर के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र, कोई बचा हुआ क्षेत्र नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अगर वो अच्छी तरह जो काम है उनको समझे कोई विरोध कर पाए। फिर भी कुछ लोग जिनको किसी धरातल पे किसी की जानकारी नहीं है तो छुटपुट लोग करते होंगे, तो उसका हम ज़्यादा उस तरफ हम ध्यान में ज़्यादातर किया जा रहा है। आपको लगता है कि कोई राजनीतिक दल है, साजिश रची जा रही है आप लोगों के खिलाफ में? देखिए, ऐसा है, मैं आप स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि जो किसान है वो समझ रहा है कि किसानों के हित में कितना काम हुआ है, चाहे गन्ने की पेमेंट हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे किसानों के उसके छड़ी मतलब अपने जो इम्प्लीमेंट्स हैं उसमें सब्सिडी हो, चाहे किसानों के डायरेक्ट उनके खातों में पेमेंट की बात हो, चाहे गेहूं और धान खरीद का रिकॉर्ड तोड़ गेहूं और धान खरीद किया गया हो, उनकी डायरेक्ट किसानों को पेमेंट की गई है। अगर इस सारी व्यवस्था की सरकार को समझेगा तो मुझे नहीं लगता कोई विरोध कर रहा हो, मगर फिर भी अब दूसरी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, वो मुद्दा विहीन पार्टी है और उनको कोई मुद्दा नहीं। वो किसानों के सहारे से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर उनको सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, और इससे भी बड़ी बहुमत से सरकार बनने वाली है। आप कर रहे हैं कि जो विरोध किया जा रहा है मंत्रियों का, विधायकों का, उसके पीछे समाजवादी दल है या कांग्रेस है, बसपा है? राजनीतिक पार्टियां हैं। किसान बेचारा भूला है, किसान अपनी जगह अपने घरों पे अपने खेती कर रहा है। सिर्फ पॉलिटिकल लोग जो बैकग्राउंड में हैं उनको उसको आगे उकसाने का काम कर रहा है। 5 सितंबर को महापंचायत बुलाया गया है, तमाम जिलों से, जनपदों से किसानों को बुलाया जा रहा है। महापंचायत, एक बड़ा पंचायत करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, वो कोई किसान वो कर रहे होंगे, अपनी पंचायत कर रहे होंगे, उससे हमें कोई वो नहीं। किसान अपने भाई आज से नहीं, महेंद्र डकैत जी थे उसके ज़माने से ही किसान पंचायतें करते हैं, अपना किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रखते हैं, वो एक अलग विषय है। मगर ये जो धरना प्रदर्शन या काले झंडे दिखाना, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, और राजनीतिक पार्टियां अपनी किसान के तवे पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।